Yes, please see. Now in this numerical question, ED is given. These values are given. Price falls by ₹1. मतलब हमें डेल्टा बाई आ गया, बाई से पहचान करने के लिए डेल्टा पी दिया। यहाँ पर ईडी के फॉर्मूला को लिख लीजिए। वैल्यू से हमको पुट कर दे 2 × 16 multiply कर ₹8 was the price। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे कि प्राइस, उसको क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। प्राइस ₹1 कम हुआ है तो जाके ये जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई होगी। इसका मतलब पहले प्राइस ₹8 था, कम होके ₹7 हुआ होगा तो डिमांड 16 से बढ़ के 18 होगी। अगर अपना क्रॉस चेक भी करना होगा तो वैल्यूज पुट करके देख लेनी है। ये सारी वैल्यूज पुट करके आप देखोगे आपकी ईडी = 1 आ जाएगा आंसर। दोनों तरह से पता चल जाएगा। तो पहले प्राइस ₹8 था, कम हो गया ₹7 हुआ होगा तो जाके ये डिमांड 16 से बढ़ के 18 होगी। ऐसे एक ही आएगा, वो भी पता नहीं आना कि नहीं आना। न्यूमेरिकल्स का कोई शोर शॉर्ट नहीं होता है। अच्छा चलो, एनी हाउ उसके बाद आपका ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन था डिफाइन बजट लाइन। अब उस क्वेश्चन में 2-3 पार्ट दिए हुए हैं। डिफाइन बजट लाइन, व्हाट इज इट्स स्लोप, व्हेन कैन इट रोटेट। कैन एनीवन डिफाइन क्या होती है बजट लाइन? और हाँ जी शिवांग। अवेलेबल इन मार्केट, आधा ठीक है आधा गलत है। बैठिए। बजट लाइन मीन्स दैट लाइन विच शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which a consumer can buy with his given money income and at given prices, at given price level। दोनों चीजों का प्राइस पता हो, उसको अपनी इनकम पता हो जितनी भी है, प्राइस भी पता हो, तो जो कॉम्बिनेशंस वो ले सकते हैं। Combinations of two goods which a consumer can buy with his given money income and given prices of both the goods in the market at a given point of time। जो ले सकता है, हमें पेन और पेंसिल का प्राइस भी पता है, अपनी जेब में कितने पैसे हैं वो भी पता है, तो हम जो कुछ भी ले सकते हैं, दोनों चीजों का जो भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उसको डायग्राम की फॉर्म में दिखाएं तो इट विल बी नोन एज बजट लाइन। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट था, ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद था इसकी स्लोप क्या होती है। तो फिर आप एक डायग्राम बना सकते हैं। कौन सी स्लोप है ये? नेगेटिव स्लोप है। फॉर्मूला भी लिखना है साथ में, सिर्फ नेगेटिव तो डायरेक्शन को बताती है ना। फॉर्मूला इसका क्या होता है? प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि m/p/y। मेरे पास जितने पैसे थे, मैं मुझे प्राइस पता हो y चीज का, तो अपने पैसों को प्राइस ऑफ y से डिवाइड करके ये पार्ट हो गया। ऐसे ये वाला पार्ट का मतलब है मेरे पास जितने पैसे हैं, x का प्राइस पता हो तो क्वांटिटी डिसाइड की जा सकती है कि मैं x की कितनी चीजें खरीद सकती हूँ। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, हाइट ओवर बेस। पता है ऐसे m/p/y, ये पार्ट डिवाइडेड बाय m/px। अपसाइड डाउन हो जाएगा, px ऊपर चला गया, m और जाएंगे, बन के ये आ जाएगा, बस ये बचा। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये सेकंड पार्ट का आंसर। उसके बाद पूछा था व्हेन कैन इट रोटेट। ये रोटेट कर सकती है अगर प्राइस ऑफ x चेंज हो जाए, इनकम उतनी ही रहे। अगर प्राइस चेंज हो जाते हैं दोनों कमोडिटीज के एक एक करके, तो रोटेशन इज पॉसिबल। इनकम में कोई चेंज नहीं। अब अगर प्राइस ऑफ x चेंज हो जाए, अब अगर प्राइस ऑफ x पहले की बजाय कम हो जाए
तो कैन बी बाय मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स या लेस क्वांटिटी ऑफ एक्स। अगर एक्स का कीमत कम हो जाती है, पैसे हमारे पास उतने ही है, तो हम एक्स की ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं कि कम ज्यादा ले सकते हैं। तो ये बजट लाइन किधर को रोटेट करेगी, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को? राइट को जाएगी ना, तो बोलते हैं 0.3 ज्यादा ले सकते हैं, मतलब राइट साइड को जाएगी ऐसे। तो वो अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, अगर प्राइस ऑफ एक्स राइज कर जाए, बढ़ जाए, तो हम पहले की बजाय लेस क्वांटिटी ले पाएंगे, मतलब बैकवर्ड इसकी रोटेशन क्या लिख लेना, प्राइस ऑफ एक्स अगर राइज कर जाए, ये एक्स का केस है। अब जरूरी नहीं कि एक्स का ही प्राइस चेंज ना हो सकता है, वाई का प्राइस चेंज हो जाए। अगर वाई का प्राइस चेंज होता है, अगर वाई का प्राइस कम हो जाता है, इसका मतलब वाई की ज्यादा क्वांटिटी परचेज की जा सकती है, मींस अपवर्ड रोटेशन। अगर वाई का प्राइस कम हो जाता है और ऑन द अदर साइड अगर वाई का प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो कम क्वांटिटी वाई की ले पाएगा। अगर प्राइस ऑफ वाई राइज करता है तो लेस क्वांटिटी कैन बी परचेज्ड, डाउनवर्ड रोटेशन होगी। अगर प्राइस ऑफ वाई कम होता है तो ज्यादा क्वांटिटी वाई की ले सकता है, अपवर्ड जाए रोटेशन ऊपर की ओर। ये दोनों डायग्राम बनाते थे, बना के साथ में एरोस और साथ में ये लाइन में लिख देना ताकि आगे क्या होगा। इनकम चेंज होती है, बस हमारे क्वेश्चन का आंसर यही तक ही है। अगर मान लो इनकम चेंज हो जाए तो क्या होगा, रोटेशन या शिफ्टिंग? अगर कंज्यूमर की इनकम 50 रुपए से बढ़ के 60 रुपीज हो जाती है या 40 रुपीज हो जाती है, तो फिर क्या होगा, रोटेशन होगी कि शिफ्टिंग होगी? फिर शिफ्टिंग होगी। फिर ये जो बनाई ये रोटेशन थे, रोटेशन मतलब एक साइड सेम दूसरी साइड में हिल जाएगी। दूसरा जो अगर इनकम चेंज होती है, अगर इनकम बढ़ जाती है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो बैकवर्ड शिफ्टिंग। ये सारा किया हुआ है, आपने याद नहीं करके आए, सेम वाज द केस इन अदर सेक्शन, पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ। प्लीज ऐसे नॉन सीरियसली नहीं लेना कि न्यूमेरिकल आएंगे, सिर्फ 40 मार्क्स स्टैट्स का काम है, बाकी थ्योरी ही है। और जो थ्योरी वाले न्यूमेरिकल से कोई कंपल्शन नहीं है कि न्यूमेरिकल आना ही आना है। इस लेसन में ईडी का हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कोई आपको, तो फिर बैठे थोड़ी रहेंगे कि हमने तुम्हें तो आता नहीं है। चलिए अभी थोड़े से मैं इसी से रिलेटेड करवा देती हूँ क्वेश्चंस। अच्छा एक और था, एक आपको कल मैंने कल के परसों ही भेज दिया था, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भेजे थे, तो साथ में कहा था सॉल्व दिस असाइनमेंट। जब ऐसे लिखा हो सॉल्व का मतलब असाइनमेंट अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, मतलब आप क्वेश्चन यू कैन सी फ्रॉम द बुक, उसका आंसर जो भी अपनी कॉपी पे लिख लेना ताकि पता चले कि आपने कर लिया। ठीक, उसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट में आना है नहीं आना, इट हार्डली मैटर्स, दैट वर्क इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस है कि हमने लेसन याद कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस है कि हमें कितना समझ में आया, उसके आंसर्स की भी भेज दिए। तो प्लीज उसको ऐसे नहीं सोचना कि वो टेस्ट में आना ही आना, मैम ये टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक और 1 मिनट